वेलकम बैकम, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत। इस वीडियो को आपने देखने के लिए ओपन किया तो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आज मिलने वाली है। मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आजकल एक वायरस ने पूरी मानव जाति को दुखी कर रखा है। और ये किसकी देन है मुझे बताने की ये भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये देन है चीन की। दुनिया भर में इसका प्रकोप फैला हुआ है, साथ ही भारत में भी इस वायरस ने अभी तक काफी लोगों का अपना शिकार बना लिया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शुभ काम करते हैं पहले, और वो ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं कि कोरोना वायरस आखिर क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये वायरस सी फूड से जुड़ा है और इसकी शुरुआत चाइना के हुबेई प्रांत के वुहान शहर के एक सी फूड बाजार से हुआ। खास बात यह है कि ये वायरस न केवल इंसानों बल्कि पशुओं को भी अपना शिकार बना रहा है। मेडिकल जगत में आजकल चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। इस वायरस के तेजी से फैलने से लाखों केस दुनिया भर में सामने आए हैं, जिससे मेडिकल एक्सपर्ट के बीच चिंता बढ़ रही है। लगातार इस वायरस से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिनमें इस वायरस के कारण होने वाली दिक्कतें और लक्षण जैसी जरूरी बातें भी शामिल हैं। तो मैं आज आपको इस वायरस के कारण होने वाली बीमारी और उसके प्रभाव के बारे में बताता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। कोरोना वायरस का प्रकोप अब पूरी तरह दुनिया में देखने को मिल रहा है। चीन की सरहदों को पार कर ये वायरस दुनिया के लगभग सभी देशों में मातम की वजह बना हुआ है, और यही वजह है कि भारत सरकार ने लॉकडाउन 4 के दौरान भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर रखी हैं और पूरे देश में इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके और इसका बायोलॉजिकल साइकिल ब्रेक किया जा सके। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस वायरस का जन्म हुआ चाइना के हुबेई प्रांत में। दरअसल चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में इसका असर सबसे पहले और सबसे घातक रूप में देखने को मिला। चाइना के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और भी कई जगह कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं, और कोरोना वायरस को लेकर हर रोज कोई ना कोई अपडेट जरूर आ रही है। पहले इस वायरस के बारे में कहा गया था कि यह इन्फेक्टेड सी फूड खाने से ही फैलता है, जबकि फिर WHO ने बताया कि यह वायरस एक से दूसरे में फैल सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत, गले में दर्द, जुकाम, खांसी और बुखार होता है। फिर ये बुखार निमोनिया का रूप ले सकता है और निमोनिया किडनी से जुड़ी कई तरह की दिक्कतों को बढ़ा सकता है। अभी तक सीधे तौर पर कोरोना वायरस पर अटैक करने वाली कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है, लेकिन इसके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर्स इसके इलाज में दूसरी जरूरी मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी वैक्सीन तैयार करने पर भी काम चल रहा है। पहली और अहम बात यह है कि जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप शांत नहीं हो जाता, जितना हो सके सी फूड से दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। साफ सफाई कोरोना वायरस से बचने का दूसरा और जरूरी तरीका है। कहीं भी बाहर से आने या कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह साफ करें, सिर्फ पानी से नहीं बल्कि साबुन या हैंड वॉश या सैनिटाइजर। जहां पानी से हाथ धोने की व्यवस्था ना हो वहां आप सैनिटाइजर यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने के बाद हाथ साफ किए बिना उन्हें अपने चेहरे और मुंह पर ना लगाएं। बीमार लोगों की देखभाल के दौरान अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। अपनी नाक और मुंह को कवर करके रखें। उनके इस्तेमाल किए हुए बर्तन और कपड़ों का उपयोग करने से बचें। कोरोना वायरस अगर लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल हो जाए या घातक स्तर पर पहुंच जाए तो जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। आपको अगर सर्दी जुकाम है तो इसे सीजनल फ्लू समझने की गलती ना करें। कोरोना वायरस के लक्षण को पहचानें और अपनी जांच करवाएं। कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां तक हो सके तो बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग करें, और जहां तक हो सके, क्या ये तो मैंडेटरी है, आपको लगाना ही पड़ेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अपने हाथों को बार बार धोएं, और अगर किसी चीज को टच किया है तो मुंह को छूने से बचें। अब मैं बात करूंगा इसके सिम्टम्स के बारे में। तेज बुखार आना, और अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ तेज बुखार है तो उसे एक बार जरूर जांच करानी चाहिए। यदि आपका तापमान 99 और 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसे बुखार नहीं मानेंगे। अगर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर पहुंचता है तभी ये चिंता का विषय है। कफ और सूखी खांसी। पाया गया है कि कोरोना वायरस में कफ होता है, मगर संक्रमित व्यक्ति को सूखी खांसी आती है। सांस लेने में समस्या। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के 5 दिनों के अंदर ही इंसान को सांस लेने में समस्या हो सकती है।
सांस लेने की समस्या दरअसल फेफड़ों में फैलते कफ के कारण होती है। फ्लू कोल्ड जैसे लक्षण। WHO के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर कभी कभी बुखार, खांसी, सांस में दिक्कत के अलावा फ्लू और कोल्ड जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। डायरिया और उल्टी। कोरोना से संक्रमित लोगों में डायरिया और उल्टी के भी लक्षण देखे गए हैं। करीब 30% लोगों में इस तरह के लक्षण पाए गए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी। बहुत से मामलों में पाया गया है कि कोरोना से संक्रमित लोगों को सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी आती है। तो अगर इतना सब सुनने के बाद भी आपको लगता है कि कोरोना खतरनाक नहीं है, तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि अगर किसी को कोरोना हुआ तो उसके साथ क्या होगा। तो देखिए, अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए या उसको लग रहा है कि मुझे कोरोना वायरस हो सकता है, तो सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। उसके बाद अगर आप नेगेटिव आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गलती से भी पॉजिटिव आए तो आपको इस धरती पर ही नर्क देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपके घर पे एक एम्बुलेंस आती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ही L1 या L2 हॉस्पिटल तय किया जाता है। इन सब के बाद आपके परिवार को बस एक रिपोर्ट दी जाती है जिसमें ये लिखा होता है कि आप पॉजिटिव हो। उसके बाद जब आपकी माँ आपके लिए कपड़े पैक करती हैं या आपकी फैमिली में कोई भी आपके लिए कपड़े पैक करता है, तो आपके सभी घर वालों की आंखों में आंसू होते हैं और साथ में मन ही मन सबको डर लगा रहता है कि अब वो लोग आपको दोबारा देख पाएंगे भी या नहीं। पीछे से एम्बुलेंस में बैठे लोग आपको आवाज लगाकर बोलते हैं, जल्दी चलो आप। फिर आप एम्बुलेंस की ओर जाते हैं और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। आपके परिवार के हर सदस्य की आंखों में दुख और चिंता के आंसू होते हुए सायरन बजते हैं और एम्बुलेंस वहां से निकल जाती है। एम्बुलेंस की कॉलोनी से बाहर जाते ही आपकी पूरी कॉलोनी सील कर दी जाती है। फिर आपको 14 दिन का कारावास काटना पड़ता है, यानी कि आइसोलेशन। आपको पेट के बल सोने को कहा जाता है। जीने के लिए 2 वक्त का खाना दिया जाता है। वहां पर फोन, टीवी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो साथ है वो कमरा, वो दीवारें, जिसको देखकर आपको पूरा दिन काटना पड़ता है। अगर आपके 3 लगातार टेस्ट नेगेटिव आए तो ठीक उसके बाद कड़ी शर्तों के साथ आपको घर भेजा जाता है। लेकिन अगर इलाज करते वक्त आपकी मृत्यु हो गई तो आपके पूरे शरीर को प्लास्टिक में लपेटकर सीधा किसी कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। आपके अपनों को, जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनको आपके अंतिम संस्कार करने तक का मौका नहीं मिलता। ना ही उन्हें ये पता होगा कि उनका बेटा, भाई, पति, पत्नी, बहन या जो भी, वो किस कब्रिस्तान में दफन है। आपके परिवार को अगर कुछ मिलेगा तो बस एक कागज जो आपकी मृत्यु का प्रमाण पत्र बन जाएगा। लेकिन ऐसा होने से एक खतरनाक घटना को होने से आप टाल सकते हैं। बस कुछ परहेज आपको कुछ महीनों के लिए करने होंगे। सिंपल। सबसे पहला, आपको घर में ही रहना होगा। दूसरा, सामान लेने अगर आप बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि जितनी पास की दुकान से सामान लें उतना ही अच्छा होगा। साथ ही अगर दुकान पर भीड़ है तो आप सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करें। अभी कोई भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर ना करें। जब भी बाहर जाएं, मास्क लगा कर जाएं। जब भी बाहर से घर के अंदर आएं, सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें या धोएं। माना कि लॉकडाउन 4.0 में हमें सरकार ने काफी आजादी दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका फालतू का फायदा उठाएं। हमें आजादी सरकार ने दी है, कोरोना वायरस ने नहीं। और अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाए तो आज के सिचुएशन को देख के मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगले 3-4 महीने तक कहीं भी बाहर घूमने ना जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करें। घर में रहकर एक्सरसाइज करें। इन सब के अलावा उन लोगों की हमेशा मदद और इज्जत करें जो इस मुश्किल की घड़ी में अपना घर परिवार छोड़कर आपकी और हमारी सेवा में लगे हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल शॉप ओनर्स, डिलीवरी बॉयज,